नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ रूट पर मौजूद दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश को लेकर घमासान मच गया है। जहां एक तरफ विपक्ष इस आदेश के खिलाफ खड़ा है और विरोध कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब एक एनजीओ ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने नेम प्लेट को लेकर जारी आदेश के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिस पर कल सुनवाई होनी है। वहीं नेम प्लेट विवाद को लेकर जमकर बयानबाजी भी हो रही है। बाबा रामदेव ने कहा है कि अगर रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं है तो रहमान को अपनी पहचान बताने में क्यों दिक्कत होनी चाहिए। अपने नाम पर गौरव सबको होता है, नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, काम में शुद्धता चाहिए बस। वहीं ओवैसी का कहना है कि ये नफरत की निशानी है, मुसलमानों के खिलाफ खुला भेदभाव है। इन सब के बीच बिहार से आई तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया है, चौंका दिया है। बिहार के गया में महाबोधि मंदिर के बाहर दुकानदारों ने खुद से अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगा दिया है, जबकि यहां सरकार ने इस बारे में कोई आदेश दिया ही नहीं है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो जानेंगे कि कल सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट नेम प्लेट का विवाद पहुंच गया है। देखिए, ये मसला सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट का दिल भी बड़ा है, हिंदुओं के मसले में नहीं सुनता जल्दी। कई जजेस भाग जाते हैं। आप एक पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार का मसला लेकर के पहुंचेंगे, कोई सुनेगा नहीं। लेकिन यह मसला आ गया, मेरे हिसाब से इन लोगों को जाना चाहिए था हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट, तो वहां ज्यादा चांसेस होता। लेकिन क्या जाके क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होगा वो तो सर आंखों पे सबको मानना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन मेरा एक सवाल है बस, 2006 में कानून बन गया था, तो क्या इस देश में कोई भी रैशनल व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ दीजिए, कोई ये कह सकता है कि कानून का पालन नहीं होना चाहिए? कानून योगी आदित्यनाथ ने बनाया नहीं, 2006 में इन्हीं लोगों की सरकार थी। फिर अभी क्यों किया? अरे जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। कानून बना हुआ है, पालन नहीं हो रहा है, इट इज वेल विद इन हिज राइट। योगी आदित्यनाथ कहें कि भाई कानून बना हुआ है, इसको फॉलो करो, तो वो फॉलो होगा। फॉलो होना भी चाहिए। बहुत सारे लोगों को दिक्कत है। दरअसल ये जो नेता हैं जो इसको विवाद बना रहे हैं, राजनीतिक कलर दे रहे हैं, देखिए उन लोगों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। ये सब घटिया किस्म के लोग हैं। इनके घर में पूजा होगा ना, मुसलमानों को घुसने नहीं देते, अगर पारदर्शिता देखा जाए, ये तथाकथित बड़े बड़े लीडर आकर के ये कर रहे हैं, क्या अपने घर में किसी मुस्लिम को किचन में घुसने देते हैं? नाम ले लूंगा तो अभी इज्जत चली जाएगी लोगों की। लेकिन वोट बैंक के लिए क्या हो रहा है? कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म। अलग अलग किस्म की पार्टियां हैं, एक दो पार्टी को, अब तो बस भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, सब लोगों को लगता है कि ये 20% पॉपुलेशन है, नाराज हो जाएगा तो चुनाव हार जाएंगे। तो चाहे वो एनडीए में हो, चाहे वो इंडी गठबंधन में हो, कुछ लोगों को वोट मिलता है, कुछ लोग के वोट के, मुसलमानों का वोट के आस में जी रहे हैं। इस बार नहीं तो अगली बार मिले। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसको वापस लेना। भाई क्यों वापस लेना है? क्यों वापस लेना है? कानून बना हुआ है, उसको फॉलो किया जाएगा। और अगर आप ये कहते हो कि भाई इसको वापस लेना है, तो जाकर के मूव कीजिए कहीं, वहां से कानून को रद्द करवाइए।
और मॉरली तो ना कांग्रेस पार्टी, इनफैक्ट कोई पार्टी ऐसी नहीं है, देश की कोई एक भी ऐसी पार्टी नहीं है इंक्लूडिंग बीजेपी कि जो इस मसले के खिलाफ एक शब्द भी बोल सके। कारण चुपके से पिछले दरवाजे से हिंदुस्तान के हिंदुओं के ऊपर आप लोगों ने एक ऐसा साजिश किया कि आपको हर चीज हलाल खिलाया जा रहा है और आपको मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। ये बहुत ज्यादा भाषणबाजी दे रहे हैं ओवैसी साहब। कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव। भाई मुसलमानों के साथ तुम हिंदू मीट बेचने वाले से सामान खरीदोगे? हाँ या ना में बता दो। कोई सब किसी पत्रकार को पूछना चाहिए स्ट्रेट सवाल कि हिंदुओं की मीट शॉप से जहां झटका होता है वहां का मीट खाना पसंद करोगे? हाँ या नहीं, मामला खत्म। मेरे देश में हिंदुओं की सेंटिमेंट्स के ऊपर कोई कदर नहीं किसी को। तो अखिलेश यादव को नाम बदल लो भाई, धर्म बदल लो, खत्म करो कहानी। मने इन लोगों की राजनीतिक नीचता इस कदर पहुंच जाएगी कि आपको जिसको जो अनाप शनाप आ रहा है, भाई हलाल के ऊपर अगर कोई आदमी नहीं बोला है तो उसको इस नेम प्लेट के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। महिलाओं की लिपस्टिक जो है वो हलाल करवा दिया तुम लोगों ने, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। साबुन हलाल, टूथपेस्ट हलाल, चाय पत्ती हलाल, चिप्स हलाल, तमाशा बना करके रखा हुआ है तुम लोगों ने। इस देश को बिल्कुल खत्म करके सोच लिया है तुम लोगों ने। और अगर हलाल वहां पे है तो ये नेम प्लेट भी रहेगा। वोट के चक्कर में हिंदुओं को इन लोगों ने बिल्कुल अछूत बना दिया है। और वैसे महान हिंदुओं, मैं देख रहा हूं व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, ये हिंदू ही दोगले हैं, वो दोनों तरह की बातें करेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, उससे क्या होता है? अरे नहीं होता है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आपने ये सोच लिया है कि नाम से, देखिए साइकोलॉजी समझिए, आदेश में कोई बीमारी नहीं है, बीमारी आपके दिमाग में है। ये ओवैसी, अखिलेश यादव, तेजस्वी, राहुल, इन लोगों के दिमाग में बीमारी है। इनको यह लगता है कि मुसलमान के नाम आने से जो है हिंदू नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? कि वो गंदे होते हैं, मीट खाते हैं, लहसुन खाते हैं, प्याज खाते हैं, हिंदू उसको बहिष्कार कर देगा। अरे बाबा, हिंदुओं को भी लगाना है तख्ता। ओवैसी हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हो। ये कौन है? ये जमीयतुल उलमा हिंद वाले, वो देगा हलाल सर्टिफिकेट। एफसीसीआई मर गई है, कोई सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं क्या सुप्रीम कोर्ट सो रहा है, हाई कोर्ट सो रहा है, किसी को कुछ बोलना ही नहीं है। यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन पे जब सीएम योगी एक्शन लेते हैं तो अखिलेश यादव भड़क जाते हैं। अरे भाई क्या है, तुम डिक्लेयर कर दो अपने आप को, मैं हलाल हूं, मैं सब कुछ हलाल ही खाऊंगा, डिक्लेयर कर दो, धर्म परिवर्तन कर लो तुम लोग को अब इसी भाषा से बोलना जो है वो सही रहेगा। मैंने आत्मा बेच दिया तुम लोगों ने। समाजवादी पार्टी का एक प्रवक्ता है, नाम ले लूंगा तो परेशान हो जाएंगे ये लोग। अपने पर्सनल लाइफ में प्याज लहसुन कुछ नहीं खाता, भेज दो खाओगे वहां पे। तमाशा कर रहे हो। बड़े पब्लिक को तुम लोगों ने, यू आर टेकिंग फॉर अ राइट। ये अब कानून बनाया तुम लोगों ने, कानून को लागू करवा रहे हैं योगी, और पेट दर्द भी तुमको हो रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है।
दो तीन चीजें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। मैं कोई हिंदू मुसलमान करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। कानून है, पालन होगा। नहीं पालन करवाना है, कानून को हटा दो, कानून को खत्म कर दो। जब तुम्हारी सरकार होगी, जहां होगी, आप उसको खत्म कर दीजिए। लेकिन जब ये दिखता है कि कोई जो है रिजर्वेशन ओबीसी का काट करके मुसलमानों को बांट रहा है, कोई इस तरह के सवाल उठा रहा, कोई हलाल को जस्टिफाइड बता रहा है कि हर प्रोडक्ट के ऊपर, और ये इसके लिए पैसे लगते हैं सर्टिफिकेशन लेने के लिए। रामदेव को भी लेना पड़ गया। हलाल इकॉनमी एक अलग इकॉनमी है। वो मौलाना आता है देखने के लिए भाई कि हलाल हो रहा है, हलाल चल रहा है या नहीं चल रहा है। आपने तो सिर्फ मीटिंग में सुना, सारी चीजों में हलाल, चप्पल भी हलाल मिल रहा है, टॉवल भी हलाल मिल रहा है। तब वहां हिंदू मुस्लिम नजर नहीं आता इन अंधों को, इन अंधों को नजर नहीं आता। माने रिलीजियस सेंटिमेंट जो है कुछ लोगों के लिए है, और बाकी सब हिंदूज जो हैं वो जानवर से भी बदतर हैं। यही बात तो फरहाद हकीम कह रहा था, यही तो कह रहे भाई काफिर। ममता बनर्जी कह रही कि हम काफिर नहीं हैं, आज भाषण नहीं है वो कि हम काफिर नहीं हैं। समझ में नहीं आता है भाई देश का क्या होगा। मैंने इतने दोगले किस्म के लोग राजनीति में इतने ऊपर चले गए हैं, और उसमें हिंदुओं का दोष है, मैं तो 100% कहूंगा। क्या आपकी वजह से होता है? आप करते रहो हम राजपूत तो ब्राह्मण, हम ये और वो, और जब जूते पड़ते हैं तो फिर अकल ठिकाने आती है। इसे कोई राजनीतिक कारण नहीं है। देश बचाना है, देश हिंदुस्तान को बचाना है, तो ये इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। सोचने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ऐसे तो फिर ये देश बचेगा नहीं, देश नहीं बचेगा। और जब देश टूटेगा, जब यहां स्थितियां बिगड़ेंगी, तो आपके बच्चे आपके ऊपर थूकेंगे कि जिसमें वक्त था नहीं संभले। अब तुम लोगों की गलतियों, तुम लोगों की मूर्खता की वजह से हम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो देश भर में मचे सियासी घमासान के बीच नेम प्लेट विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक तरफ विपक्ष इसके खिलाफ में एक सुर आजमाए हुए है, इसको रद्द करने की मांग कर रहा है, जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि हिंदुओं को भी अपनी आस्था की शुद्धता बनाए रखने का वैसे ही पूरा हक है जैसे अन्य धर्म के लोगों को। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।